गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जो कि हिंदी विषय से लिया गया है, तो आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर एक कविता है जो कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा बहुत ही समृद्ध कवि रहे हैं अपने समय के, और उन्होंने इस कविता में संपूर्ण मानव जाति को ये संदेश दिया है कि अपने हृदय से समस्त द्वेषों को हटाकर, समस्त बुरी भावनाओं को हटाकर विश्व शांति का संदेश कायम करो और आपसी प्रेम बनाओ, सद्भावना जागृत करो सभी के बीच में। ऐसा बच्चे ईश्वर से वरदान मांग रहे हैं। तो कविता को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इसको एक बार इसका लय के साथ गायन करते हैं। करुणामय इस शुष्क हृदय में भर दो सरल सुधा धारा, मेरे भाग्य गगन में चमके मेरी उन्नति का तारा। मेरे तन के रोम रोम में शक्ति सिंधु हो लहराता, दिव्य रूप से सजी रहे नित भाग्यवती भारत माता। इस कविता में बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे करुणामय, हे दया निधान, मेरे इस दयावान हृदय में और इस शुष्क हृदय में, शुष्क हृदय किसे कहा गया है? जिस हृदय में कोई भावना नहीं हो, प्रेम की भावना नहीं हो, आपसी सद्भाव की भावना नहीं हो। मेरा हृदय ऐसा है कि मेरे हृदय के अंदर कोई प्रेम वाली भावना नहीं है, आपसी कलह क्लेश भरे हुए हैं। तो ईश्वर से वरदान मांगता है बालक कि मेरे इस हृदय में हे ईश्वर सरल सुधा की धारा भर दो, अर्थात अमृत भर दो। अमृत से यहाँ पर मतलब है एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, सद्भावना की भावना मेरे हृदय में भर दो, और ऐसा वरदान दो कि मेरे भाग्य गगन में चमके। भाग्य रूपी जो मेरा गगन है, गगन रूपी जो मेरा भाग्य है, उसमें मेरी उन्नति का तारा हमेशा चमकता रहे, अर्थात मैं इस विश्व में दिन प्रतिदिन उन्नति करता रहूं, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहूं। दूसरे पद में कवि कहता है, मेरे तन के रोम रोम में शक्ति सिंधु हो लहराता, कि मेरे शरीर के हर रोम में, हर अंग में एक शक्ति रूपी समुद्र लहराता हो, शक्ति मेरे अंदर आए, आपकी भक्ति की दिव्य रूप में सजी रहे नित भाग्यवती भारत माता, और हमेशा मेरे मन में, हमेशा मेरे चित्त में दिव्य रूप में, सुंदर रूप में भाग्यवती भारत माता का स्वरूप सजा रहे। अर्थात मैं अपनी भारत भूमि, अपनी मातृभूमि को हमेशा अपने हृदय में सजोकर रखूं, उनकी पूजा करूं और उनका आदर करूं और उनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहूं। उसके बाद तीसरा पद है हमारी इस कविता का, वो है, हम उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसकी व्याख्या करेंगे। श्रवणों में गुंजित हो जावे अविरत मधुर विश्व संगीत, सदा दूसरों के हित ही में यह जीवन हो समुद व्यतीत। ईश्वर से वरदान मांगता है कवि कि श्रवणों में गुंजित हो जावे, हमेशा मेरे कानों में, श्रवण अर्थात मेरे कर्णों में, मेरे कानों में अविरत मधुर विश्व संगीत गूंजता रहे, अर्थात विश्व बंधुत्व की भावना का संगीत, मधुर संगीत, एक दूसरे से प्रेम और सद्भाव का संगीत मेरे कानों में गूंजता रहे। सदा दूसरों के हित ही में यह जीवन हो समुद व्यतीत, और हमेशा पूरा जीवन मेरा जो है वो दूसरों की भलाई करने में ही व्यतीत हो, ऐसा मुझे आप वरदान
दें, सभी द्वेष भावनाओं को हटाएं, समस्त कलह क्लेशों को हटाएं और मधुरता की भावना का संचार करें मेरे हृदय में। उसके बाद अगला पद है हमारा, मेरे मानस में खिल जाए नलिनी संपद भक्ति अनूप, ओष्ठों में गूंजे यश गायन, दृग में रुचिर तुम्हारा रूप। कवि कहता है कि हमेशा मेरे मानस पटल पर, मेरे हृदय पर नलिनी नलिनी होती है कमलिनी, जो कि जलाशय में होती है, नलिनी के समान पद भक्ति अनूप, आपकी भक्ति का अनुपम सौंदर्य मेरे मानस में बसा रहे। ओष्ठों में गूंजे यश गायन, दृग में रुचिर तुम्हारा रूप, और मेरे ओष्ठों में अर्थात मेरे मुख से, मेरे होठों से हमेशा आपका यश गान गूंजता रहे, आपका भक्तिमय गायन मेरे होठों से गूंजता रहे, और मेरे दृग में, दृग अर्थात अपने आंखों में, मेरी आंखों में हमेशा आपका रुचिर अर्थात मधुमय मधुर रूप, आपका सुंदर रूप मेरी आंखों में सजा रहे। यही मैं आपसे वरदान चाहता हूँ। कवि अपनी प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से। और अब अंतिम पंक्तियों में, अंतिम पद में कवि कहता है, हम न तुम्हें भूलेंगे प्रभुवर, करते नित्य तुम्हारा ध्यान, तुम भी हमें भुला मत देना, यही मांगते हैं वरदान। कवि यहाँ पर कहता है, हाथ जोड़कर प्रभु से विनती करता है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे और नित्य प्रति आपका ध्यान, आपका गुणगान करते रहेंगे। और आपसे भी यही विनती करते हैं कि आप हमें कभी भुला मत देना। हम आपके एक तुच्छ सेवक हैं, इसलिए आप हमें भुला मत देना। यही आपसे हम नित्य वरदान मांगते हैं। तो इस तरह से कवि ने ईश्वर से एक वरदान मांगा है इस कविता के रूप में कि हमेशा मेरे हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना बनी रहे, विश्व बंधुत्व की भावना बनी रहे, एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करें, सद्भावना का व्यवहार करें, हिंसा आदि से दूर रहें। तो इस तरह से कवि अपनी कविता को वरदान के रूप में ईश्वर से चाहता है। तो आज हमने ये कविता पठन किया। आशा है आप सभी को समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। फिर अब हम जो अगला वीडियो है उसमें इसके कुछ प्रश्न और उत्तर हैं वो सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।